प्यारे परीक्षार्थियों, गुड इवनिंग। मैं सुधीर कुमार पांडे आपके अपने परिवार स्टडी विथ बी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको केबीएस, बीपीएससी और जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसमें आने वाले मैथ्स को सिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आपको सिखाया जाएगा इस चैनल पे। तो क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है और जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएंगे। और हम आपको आज जो है मैथ्स का सबसे बेसिक जो पार्ट है, जो सबके लिए क्या है, नेसेसरी है। मैथ्स का कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो बिना इसके हम लोग नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें इसका जो है इस टॉपिक्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारी इसकी थ्योरी क्लास है और आज हमारा आपके साथ ये पहला भी क्लास है, ठीक है। और जानते ही हैं आप लोग की कंपटीशन इस समय बहुत तगड़ा है, तो आप जल्द से जल्द हमारे इस बेसिक क्लास में जुड़िए और हम लोग इस बेसिक क्लास से ही एडवांस तक जाएंगे और बीपीएससी, टीआरई, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे केबीएस का हो, उसमें झंडे गाड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं आज बेसिक से अपना पार्ट। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज हमारा थ्योरी क्लास है। पहले हम कोई भी जो है मैथ्स का टॉपिक शुरू करने से पहले यही क्या करेंगे, पहले हम लोग उसकी थ्योरी क्लास बहुत अच्छे से सीखा करेंगे और थ्योरी क्लास अच्छे से सीखने के बाद हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो हम लोग आसानी से उसको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको कोई भी दिक्कत ना आए, हम इजली से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर जब तक मैं बोर्ड पे समझाऊंगा अच्छे से, तब तक आप लोग केवल बस बोर्ड पे ही देखेंगे और उसको समझेंगे। बाद में आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा लिखने के लिए, तो आप लोग उसमें जो है लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले हम लोग अपना जो थ्योरी क्लास है उसका पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम पार्ट 1, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसको मैथ्स नहीं भी आती होगी, ठीक है, वो भी मैथ्स को बहुत आसानी से सीख जाएगा और हम मेरी क्लास में अगर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है, कि सिस्टम क्या होता है। किसी भी, ठीक है, सिस्टम्स को पढ़ने के पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसके जो आजू बाजू चीजें हैं उसको खोलना पड़ता है, ठीक है, उसको देखना पड़ता है कि उसके और आजू बाजू क्या चीजें, तब पूरा मुझे सिस्टम हमको वो समझ में आता है, ठीक है। जब सिस्टम समझ जाता है तो हम लोग फिर जो है सिस्टम में काम करने लगते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले इस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग नंबर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नंबर को। जैसा भी चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम, तो पहले हम लोग सिस्टम नहीं जानेंगे, पहले हम क्या जानेंगे, नंबर जानेंगे। तब हम लोग क्या सीख पाएंगे कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर। लेकिन नंबर से भी पहले हमें क्या जानना पड़ता है, इसमें डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, डिजिट। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, कि डिजिट्स क्या होती हैं यार, सिंबल। अगर नहीं भी जानते होंगे तो हमारी क्लास से जुड़िए, आप लोगों को बेसिक से पूरे बेसिक से मैथ एकदम सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डिजिट्स आर सिंबल। डिजिट क्या है, अंक, एक चिन्ह है। कैसे भैया, आप कहेंगे कैसे भैया, तो हम कहेंगे देखिए भैया ये क्या है, कहेंगे जीरो, तो क्या है, ये एक सिंबल है। ये क्या है, वन का सिंबल है, ये टू का सिंबल है, ये थ्री का सिंबल है, ये फोर का सिंबल है, ये फाइव का सिंबल है, ये सिक्स का सिंबल है, ये सेवन का सिंबल है, और ये एट का सिंबल है, और ये नाइन का सिंबल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो मैथ्स में नंबर सिस्टम है, नंबर से पहले डिजिट में, ठीक है, कितने डिजिट्स होती हैं, टोटल 10 डिजिट होती। कौन कौन सी, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमने क्या जान लिया कि अंक क्या है, एक चिन्ह। अंक क्या है बच्चों, एक चिन्ह है। आप क्या कहेंगे भैया कि अंक क्या है, एक चिन्ह है, ठीक है। और टोटल जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। टोटल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी बनी हुई हैं। चाहे आप जो है क्या बना लीजिए, 910 बना लीजिए, तो क्या देखेंगे कि इसी में से जो है अंक को क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक है। 910 इसी में से अंक को लिया गया है, 9 इसी में से लिया गया है, 1 इसी में से लिया गया है, और 0 एक अब क्या बन गया, ये नंबर बन गया। अभी मैं नंबर के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा जो है
टेंशन में नहीं रहना है कि नंबर क्या होता है, ठीक है? पहले आप लोग क्या सीख जाइए, डिजिट क्या होती है, ठीक? फिर आप लोगों को हम सिखा देंगे नंबर क्या होता है। फिर हम लोग उसके पूरे सिस्टम को खोल लेंगे, फिर नंबर सिस्टम बन जाएगा, फिर उसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम लोग जब उसको पूरा थ्योरी क्लास कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग किस पे आ जाएँगे, क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में कि पता ही नहीं चलेगा आपको। लेकिन आपको एक बार जो है थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और आप लोगों को अच्छे से इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ भी में जुड़ना पड़ेगा। तभी आप लोग जो है चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँगे, ठीक है? चलिए, तो हम लोग चलते हैं आगे। तो हमने क्या देखा कि 910 क्या है, एक नंबर है, ठीक है? जिसमें 910 हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है? 910 कहते हैं हिंदी में। ये कैसे बना है? ये अंकों के कलेक्शन से बना है, अंकों के समूह से बना है, ठीक है? और मैंने क्या बताया कि जो ये 0 है, ये भी एक चिन्ह है, 1 भी एक चिन्ह है। ये 2 सभी क्या हैं? ये चिन्ह हैं, ठीक ना? 0 से 9 तक ये सभी क्या हैं? अंकों के सिंबल हैं। ठीक है? इसमें हमको एक चीज़ और जान लेनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? छोटा अंक क्या होता है? 0 होता है। अगर कोई पूछ दे बच्चा तो उसे बताइएगा लार्जेस्ट डिजिट क्या होता है? 9 होता है, ठीक है? तो ये रही बिल्कुल ही बेसिक चीज़ जहाँ से हम लोग जो है अपने मैथ की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैथ में क्या सीखते हैं? अंक ही जानना सीखते हैं, गिनती ही करना सीखते हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ से हम लोग सीख रहे हैं। चलिए आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा-सा मैं साइड हो जाऊँगा, आप लोग थोड़ा-सा इसको क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? आपने जो है नोट कर लिया होगा, हमें उम्मीद है, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिजिट, ठीक? तो डिजिट हमने बता दिया था आपको। तो चलिए हम लोग अब जो है टाइप्स ऑफ डिजिट देखते हैं। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ डिजिट। शायद आप लोग जानते होंगे टाइप्स ऑफ डिजिट के बारे में, ठीक है? चलिए, अगर जानते होंगे तब भी देख लीजिए, नहीं जानते होंगे तब भी देखिए, ठीक है? आइए, तो हमने क्या बताया कि टाइप्स ऑफ डिजिट जो है, ठीक, 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप के होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है सिग्निफिकेंट डिजिट और एक होता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट। अब कहेंगे भैया ये सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है और इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? तो आइए मैं आप लोगों को इसको डिटेल में बताता हूँ, ठीक ना? तो चलिए देखिए, सिग्निफिकेंट डिजिट को बोलते हैं हिंदी में सार्थक अंक। क्या है? सार्थक अंक। मतलब क्या? अर्थपूर्ण हो, मतलब जो क्या हो, जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। जैसे आप सामान लेने कोई जाते हैं, तो कोई सामान जो है लेते हैं, तो 1 में, 2 में, 3 रुपए, 4 रुपए जो भी, मतलब 100 रुपए कुछ ना कुछ पैसे उसका देते हैं, तो वो क्या होता है? एक मीनिंग में होता है, मतलब उसका कोई ना कोई मतलब होता है, ठीक है? उसी प्रकार से ये क्या है? इसका कोई ना कोई मतलब होगा। ये सभी क्या होगा? सार्थक अंक। हमने पढ़ा भी है कि अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 10 में से जो 9 अंक होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। कौन-कौन से? 1 जिसका अपने में कोई ना कोई मतलब है, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ये सभी क्या हैं बच्चों? ये सभी जो है सार्थक अंक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? सार्थक अंक। तो आप बोलेंगे भैया कि 0 क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 0 क्या है? असार्थक अंक है। क्या है? असार्थक अंक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट डिजिट, जो कि अर्थहीन होता है सेल्फ में। इसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे आप दुकान पे मम्मी आपको भेजती हैं, ठीक है? कोई भी अगर दुकान पे जाता है, कोई सामान लेता है तो 0 से काउंटिंग नहीं करता, क्योंकि अगर 0 से काउंटिंग करेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं होता। दुकान वाला भी कहेगा कहाँ से पढ़ के आए हो, ठीक ना? तो हमें जो है 0 को क्या मानना है कि 0 क्या है? असार्थक अंक है, जिसका अपने में कोई मीनिंग नहीं। ठीक है? तो चलिए इसी में हम लोग आगे जानते हैं कि स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है। छोटा सार्थक अंक क्या होता है? हमने क्या देखा था? स्मॉलेस्ट डिजिट केवल। तो स्मॉलेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट दोनों में डिफरेंस है बच्चों। ठीक है? अगर स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करेगा तो 0 होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बात होगी तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है? और लार्जेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बात होगी तो वो 9 होगा। और लार्जेस्ट डिजिट के केस में भी यही था। लार्जेस्ट डिजिट के केस में और लार्जेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के केस में दोनों क्या होते हैं? 9 होते हैं। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन है, तो 1 होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट डिजिट कौन होगी? 0 होगी। ठीक है? तो ऐसे ही बेसिक तरीके से हम लोग एक-एक चीज़ सीखते हुए चलेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि इस समय बीपीएससी टीआरई जो एस्टेट रिजल्ट है वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप लोग जाके ले भी रहे होंगे और जाके जल्दी से उसको ले भी लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वैकेंसीज़ आने वाली हैं। ठीक ना? और बच्चे बहुत हैं इसलिए मेहनत
जो है बहुत ही तेज़ी से करिए और बहुत ही मन लगा के करिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, ठीक ना? और इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, और उस मेहनत में हम लोग भी आपके साथ हैं। और हम लोग इसलिए आप लोगों के साथ चल रहे आए हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग परीक्षाओं में जल्द सफलता पाएँ और अपना झंडा गाड़ें, ठीक है? अपने माँ-बाप का सपना साकार करें, ठीक है? तो स्टडी विथ मी चैनल में आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और लोगों को जोड़िए, और यहाँ से मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए, और उससे जो है अपने मैथ को स्ट्रांग करिए, और स्ट्रांग करने के बाद उसको जो है आप ईज़िली तरीके से मैथ में उसको पेपर में आप लगाने का तरीका सीखेंगे। मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊँगा, सब कुछ सिखाऊँगा धीरे-धीरे। फ़िलहाल हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, तो हम लोग बेसिक चीज़ें भी हमको जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पहला क्लास है, तो हम लोग धीरे-धीरे चीज़ों को क्या करेंगे, बढ़ेंगे। हम लोग समुद्र में गोता भी लगाएँगे, ठीक है? लेकिन आप लोगों को हमारे साथ रहना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने क्या बताया कि डिजिट्स क्या होती हैं? डिजिट्स क्या होती हैं? एक सिंबल होती हैं, कितनी डिजिट्स हैं? 10 डिजिट है, चलिए ठीक ना? और मैंने क्या बताया कि स्मॉलेस्ट जो डिजिट होती है वो 0 होती है, और लार्जेस्ट डिजिट क्या होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। और फिर हमने टाइप्स ऑफ डिजिट को सीखा, ठीक है? कितनी टाइप डिजिट होती हैं? 2 टाइप की डिजिट होती हैं, एक सिग्निफिकेंट और एक इनसिग्निफिकेंट, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, जितना मैंने पढ़ाया इसको अभी नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं, अब नंबर को सीखेंगे। हमने क्या सीख लिया? डिजिट। अब क्या सीखेंगे? नंबर। फिर हम क्या करेंगे? उसके सिस्टम को खोलेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप लोग जो है मैथ्स की जो रीड होती है उसको सीख लेंगे, तो आगे चल के आप लोग जो है अच्छे से मैथ को सीख पाएंगे, ठीक है? चलिए आप लोग जल्दी से, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? चलिए आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे, ठीक ना? चलिए, तो हम लोग जो डिजिट सीख लिए, टाइप्स ऑफ डिजिट सीख लिया हम लोगों ने। हम लोग सीखते हैं नंबर को। तो बेसिक चीज़ों को हम जान पाएँगे, तभी हम लोग सिस्टम को खोलेंगे। तो नंबर जानते हैं, तो नंबर्स क्या होता है? तो नंबर्स होता है डिजिट्स आर कलेक्शन ऑफ डिजिट ऑल कॉल्ड नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। क्या कह रहा है? कि जो अंक होगा या फिर अंकों का समूह है, वो सभी क्या है? संख्या है, ठीक ना? आप जितने भी अंक ले लीजिए या फिर उनका समूह ले लीजिए, वो सभी क्या है? संख्या है। लेकिन ठीक है, 0 को छोड़कर, ठीक ना? 0 हमारा एक नंबर नहीं है। 0 इज़ ओनली डिजिट। क्या कहा जाएगा? 0 इज़ ओनली डिजिट, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। ठीक ना? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट में आप लोग नोट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग समझिए कि 0 क्या है? बस एक केवल अंक है, संख्या नहीं है। कभी भी कोई पूछे कि 0 संख्या भी है क्या? तो ये मत कहना कि संख्या है, ठीक है? कोई बच्चा पूछे, ठीक ना? तो उसे क्या बताना कि क्या है? ये एक नंबर है, अंक नहीं है, ठीक ना? चलिए, और 1 से लेकर जो 9 तक है वो सभी दोनों हैं, संख्या भी हैं और अंक भी हैं, ठीक ना? इसे हम अंक भी बोलेंगे और संख्या भी बोलेंगे, ठीक है? तो हमने क्या सीखा कि जो नंबर है, ठीक है, वो नंबर्स क्या होता है? डिजिट्स होता है और कलेक्शन ऑफ डिजिट होता है, ठीक है? तो एक चीज़ हमको जान लेना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ डिजिट क्या होता है, अंकों का समूह क्या होता है। तो अंकों का समूह कुछ नहीं होता भैया, बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है? जैसे मैंने एक अंक लिया 1, एक लिया 2 और एक लिया 5, क्या बन गया ये? 100। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल में लिखा है नंबर के नीचे, ठीक ना? 1 टू 5 ये क्या है? अंकों का समूह है। क्या है? एक अंकों का समूह है, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स है। और ये क्या बन गया? हमारा एक नंबर बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? 125, 125। ऐसे ही हमने क्या ले लिया? एक डिजिट 3 ले लिया, एक डिजिट 2 ले लिया, और एक डिजिट क्या ले लिया हमने? 5। तो हमने क्या किया? डिजिट्स को क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया, कलेक्शन ऑफ डिजिट कर लिया। तो क्या बन गया? हमारा एक ग्रुप बन गया। जब ग्रुप बन गया तो हम क्या बोलेंगे? इसको एक नंबर बोलेंगे। ये नंबर क्या है? 325 है। क्या है? 325, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? 325 बोलते हैं, ठीक है? अगला देखिए, हमने एक अंक लिया है, डिजिट ले लिया 4, एक डिजिट ले लिया 2, एक डिजिट ले लिया 5, एक डिजिट ले लिया 0, ठीक ना? तो ये भी हमारा क्या बन गया? कलेक्शन ऑफ डिजिट। और क्या बन गया हमारा? एक नंबर। क्या बन गया? संख्या। जैसे हम क्या बोलेंगे? 4250, ठीक है? बेसिक चीज तो आप लोगों को आती ही होगी, वंस, टेंस, हंड्रेड, जो है थाउजेंड, ठीक ना? इसमें जो सिखानी नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है? सब तो हम लोग कुछ लेवल पे आ चुके हैं, ठीक ना? तो चलिए, तो हमारा ये सभी क्या बन गया? एक नंबर बन गया, जिससे किसे बना है? ये कलेक्शन ऑफ डिजिट से बना है। तो हमने क्या सीखा कि कलेक्शन ऑफ डिजिट्स और डिजिट्स, डिजिट्स क्या होती है मैंने बताया था अभी पीछे,
कि जो इतने भी 0 से लेकर 9 तक की जो चिन्ह हैं वो सभी क्या हैं, अंक हैं, ठीक ना। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है नंबर में कि 0 एक नंबर नहीं है, 0 केवल 0 एक केवल क्या है, संख्या है। 0 क्या है, एक थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया कि 0 केवल एक अंक है। 0 क्या है, केवल एक अंक है, ध्यान से इसको समझ लेंगे। 0 एक संख्या नहीं, ठीक ना। तो चलिए, हम लोगों ने एक नंबर के बारे में सीख लिया, तो अब हम लोग नंबर के बारे में जब सीख लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सिस्टम को इसके खोलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब इसके सिस्टम को खोलेंगे तो हमारा चैप्टर का जो प्रारूप है वो तैयार हो जाएगा, और हमारा वो खुल के आएगा नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो हमने क्या सीख लिया, डिजिट सीख लिया, और क्या सीख लिया, नंबर सीख लिया। अब हम लोग इसके सिस्टम को खोलेंगे और उसको डिटेल से क्या करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहले आप लोग इतना क्या कर लेंगे, अपने नोट कर लेंगे, फिर हम उसको आगे जो है शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, आप लोगों ने जो है नोट कर लिया होगा, तो हम लोग जो अब क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या सीख लिया था, हम लोगों ने सीख लिया था भैया डिजिट्स और नंबर, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, नंबर इस सिस्टम को खोलेंगे। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो नंबर होता है उसमें और सब जो है आता है कि स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है, 1 होता है, ये सब चीज़ आपको पता ही होंगी, ठीक ना। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर 9, ठीक ना, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आप जो है अपने बेसिक्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर के सिस्टम को अब खोलते हैं। तो देखिए, हमने क्या कहा था कि ये सिस्टम जो है बहुत बड़ा जाएगा। तो किसी भी सिस्टम को पढ़ने के पहले, उसको पहले क्या करना, उसके जो अगल-बगल चीज़ें उसको पढ़ना पड़ता है, तब सिस्टम को खोलना पड़ता है, तब वो सिस्टम बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या हो गया, ये नंबर सिस्टम हमने क्या किया, खोल दिया। तो देखिए, ये पूरा नंबर सिस्टम जो है कितना बड़ा है। इतनी चीज़ें हमको क्या करनी है, डिटेल में जान लेनी है, और जान लेंगे तो हम लोग जो है आसानी से क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को जो है कर लेने, मतलब क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन को आसानी से उसको कर लेंगे, ठीक ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। आपने देखा होगा कि सीटेट में, रीट में, या फिर जो भी स्टेट का पेपर दिया होगा, उसमें जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं क्लियर करूंगा, इसका जब डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने इस सिस्टम को खोल दिया है, और इस सिस्टम को मैंने जब खोला तो क्या देखा कि जो ये नंबर सिस्टम है ये 2 पार्ट में होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है, ठीक है। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, और एक को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या जो होती है, ये सपनों की संख्या है। कैसी संख्या है, सपनों की। जैसे हम लोग सपने में कुछ चीज़ें बन जाते हैं, सपने में क्या कर लेते हैं कि हम लोग जो है, पता चला कि हम लोग सपनों में रहते हैं, पता चलता है कि हम लोग क्या हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं कोई एग्जाम। हमने 100 में से कितना नंबर पा गया है, 200 नंबर पा लिया है। वैसे नॉर्मलाइजेशन का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये इमेजरी नंबर है, ठीक ना। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, ठीक ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग भी कहेंगे चलिए अच्छा है, कुछ चीज़ें तो कम हुई, लेकिन सब्जेक्ट जो मैथ से पेपर देंगे 11 ट्वेल्थ में, उनके सब्जेक्ट में है, ठीक ना। आप लोगों के जो बेसिक मैथ्स वाले हैं उनके मैथ्स में ये नहीं। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जब इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है तो क्या मतलब है, ठीक ना। लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग आज तक क्या जानते हुए आए हुए हैं कि कोई भी अगर संख्या क्या होती है, माइनस में होती है, तो उसका स्क्वायर क्या होता है, प्लस में आता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, -5, और -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है, +25 आ रहा है, ठीक है, आता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ ये संख्या ऐसी होती है जिसका स्क्वायर ही माइनस में होता है। क्या होता है, स्क्वायर ही माइनस में होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक ना, 11 ट्वेल्थ के सब्जेक्ट में है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें ये संख्या होती है इस तरह से 5 + 3i, जहाँ पे ये 5 क्या है, इसका रियल पार्ट है, और 3 इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक ना। 5 वास्तविक भाग है, ठीक है, और 3 क्या है, इसका काल्पनिक भाग है, ठीक। यहाँ पे i की वैल्यू कितना होती है, अंडर में -1, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। हमने क्या बोला था, किसी भी का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर ही माइनस में होता है, इसलिए क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो इसको कल्पना में चलने दीजिए, ठीक है। आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये सपनों की संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम लोग किस पे आते हैं, अपने रियल नंबर पे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रियल नंबर, ठीक है, ऐसा होता है जो भी संख्याएं इसके अंदर आती हैं,
जितनी भी संख्याएं आती हैं, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो किस में आती हैं? रियल नंबर में। ठीक है, सबका क्या है? ये फादर है, ठीक ना? जैसे देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, और इसी का एक रेशनल नंबर का एक छोटा पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शन। उसी में एक छोटा पार्ट होता है, उसका क्या बोलते हैं हम? डेसिमल। किसका पार्ट होता है ये सब? रेशनल नंबर का, ठीक ना? अगला क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक, उसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? इंटीजर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? होल नंबर। इसके बाद क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आएगा? ऑड नंबर। ऑड में क्या आएगा? ऑड के बाद इवन। इवन के बाद कंपोजाइट। कंपोजाइट के बाद प्राइम। प्राइम के बाद को प्राइम। तो देखिए कितना बड़ा सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा मिल के ही क्या बन गया है? नंबर सिस्टम। तो देखिए कि जो है पहले हम देखा जाए तो हमारा जो रियल नंबर है, ठीक है, हमारा जो ये रियल नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ये सबको लेके चलता है, अपने जो भी इसके नीचे हैं ये सबका जो है क्या है? पापा है एक तरह से, ठीक ना? इसके अंदर सभी लोग क्या हैं? हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं? परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो रियल है, ठीक है? अगर हम अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो वो भी रियल है। हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तब भी क्या है? वो रियल है। हम होल नंबर की बात कर रहे हैं तब भी क्या है? वो रियल है, ठीक है? ऐसे ही हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तब भी क्या है? वो रियल है, ठीक है? तो जितनी भी संख्याएं हैं इसके अंदर, ठीक है, वो सभी क्या हैं? रियल हैं। तो हमको ध्यान देना है कि ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में जितने आते हैं इन सभी को ही मिला के हमारा क्या बन गया है? नंबर सिस्टम, ठीक है? तो हम लोग क्या किए? अपना नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसका पूरा एक प्रारूप तैयार कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डिटेल में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक ना? और डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका एक एक जो है हम जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे, और सीखने के बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे उन सबको हम क्या करेंगे? एक साथ ले आएंगे, और एक साथ ले आके आप लोगों को क्या करेंगे? उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है? जिससे आप लोगों का बिल्कुल ही क्या होगा? अच्छे तरीके से ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक ना? तो आप लोग जो है बेफिक्र होके यहाँ पे जो है हमारे अपने चैनल स्टडी विथ मी में आके जुड़िए, ठीक ना? और जुड़ के अच्छे से अपने मैथ्स को और क्या करिए? स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक? तो इसी आशा के साथ, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये जितना मैंने आपको बताया है इस सब चीज़ों को मैं जो है डिटेल से आपको बताऊँगा, ठीक ना? तो आप लोगों को कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो हमारा चैनल है स्टडी विथ वी में उससे जुड़े रहिए। आपको हर चीज़ एक-एक चीज़ जो है बारीकी से बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएगी। ठीक है? ये मैं आपको दावा करता हूँ। ठीक ना? तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो आज का पढ़ाया हुआ पार्ट 1 नंबर सिस्टम का हो, ठीक है? ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? और इसको आप लोग अच्छे से पढ़े भी होंगे और आगे भी ऐसे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? इसी उम्मीद के साथ मैं जो है अपनी क्लास यहीं पे एंड करूँगा, ठीक है? चलिए सभी को बाय-बाय, ठीक है? धन्यवाद।